हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू क्वेश्चन पूछो। कैसे हैं आप लोग? मस्त हैं, एकदम बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छी बात है बेटा। तो हम आ गए हैं कहां पे? एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.4 के सवाल नंबर 4 पे, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ चुके हैं, जहां पे हमें क्या करना है बालक? अच्छा, ये किस किस ने कर लिया है? संख्या रेखा पर कर्णी 9.3 को निरूपित कीजिए। तो भाई करा है या नहीं किया अभी तक? हो गया होगा। मैंने कर्णी 3.5 को निरूपित करना सिखाया था आपको, कर्णी x को निरूपित करना सिखाया था। उसी ज्यामितीय तरीके से क्या करना है आपको? इसको भी निरूपित करना है। सबसे पहले क्या करते हैं बेटा? ध्यान करो, अरे थोड़ा थोड़ा ध्यान करो यार। कर्णी 9.3, तो जो भी कर्णी के अंदर संख्या लिखी हो, जो भी वास्तविक संख्या लिखी हो, उस उतनी ही लंबाई की एक लाइन खींच लो, एक रेखाखंड खींच लो। आ जाओ भाई। तो आइए एक रेखाखंड खींचते हैं। और ये हो गई हमारी 9.3 की, हो गई। उसके बाद क्या करते हैं बेटा? तो इसको ए बी मान लेंगे, और ये जो बिंदु बी होगा, एक तरीके से ये बिंदु बोलूं तो ये बिंदु क्या है? ये बिंदु हमारे पास बी है? इस बिंदु से आपको क्या करना है? 1 सेंटीमीटर की, कितनी? 1 सेंटीमीटर की रेखा और खींचनी है। अब ध्यान दो बालक, तो ये बिंदु हो गया हमारा, चलो दिखा देता हूं आपको, ध्यान से देखो। तो ये बिंदु हो गया हमारा ए, और ये बिंदु हो गया हमारा बी। हो गया सर। अब क्या करना है बेटा? बी से 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 इकाई, सेंटीमीटर हो सकता है, इंच हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको क्या करना है? बी से 1 इकाई की दूरी पे एक बिंदु अंकित करना है सी, और बी सी बराबर क्या हो जाएगा? इसीलिए 1 इकाई हो जाएगा। तो आइए भाई, बी से 1 इकाई की दूरी पे हमें करना है। आइए कर लेते हैं। तो चलिए भाई, ये हो गया हमारा 1 इकाई की दूरी पे, हो गया। और ये बिंदु हमने मान लिया सी हो गया। क्या हो गया बालक? सी। उसके बाद क्या करते थे? ध्यान है, उसके बाद बेटा बी ए सी जो हमारा था, ए और सी, ए सी को हम समद्विभाजित करके एक इसका मध्य बिंदु, ए सी रेखाखंड का मध्य बिंदु ओ ज्ञात करते थे। कैसे करते थे? अपने उठा लो क्या बेटा? लंगड़ा प्रकार उठाइए भाई अपनी। तो ये रही हमारी लंगड़ा प्रकार, ये रही। ओके। अब क्या करना है आपको? इस रेखाखंड पे ए को केंद्र मानकर आधी से ज्यादा दूरी अपने क्या कर लो? लंगड़े में भर लीजिए। भर ली सर। मान लो आधी से ज्यादा दूरी, इतनी आधी से ज्यादा दिख ही रही है हमें कि आधी से ज्यादा हमने भर ली, ठीक। फिर पहले क्या करो? ए को केंद्र मानो। मान लिया सर। ए को केंद्र मान के चाप मारो पहले तो। एक चाप ये मार लिया आपने, ठीक। एक चाप नीचे ले चलो, इधर मार लो चल के। दोनों तरफ मारना है, ध्यान दीजिएगा। मार लिया। अब आपको दूरी नहीं बदलनी है, ध्यान दीजिए, दूरी आपको नहीं बदलनी है। उसी दूरी से क्या करना है? सी पे रखो, और अब यहां सी से, मतलब सी को केंद्र मान के अब क्या करना है आपको बेटा? सी को आपने केंद्र माना, और इस इधर से भी हमें क्या करना है? दोनों तरफ हमें चाप मारना है। क्या मारना है बालक? चाप। ओके। तो चलिए भाई, सी को केंद्र मान के हमने क्या किया? एक चाप ये लग गया, और ऐसे ही बेटा एक चाप इधर मार देंगे हम। तो ये रहा दूसरा चाप। हो गया? हो गया सर। अब जहां पे ध्यान दो, ये दोनों चाप क्या होगा? एक ये बिंदु है, एक ये बिंदु है, जहां पे प्रतिच्छेद कर रहे होंगे। मतलब ए और सी से मारे हुए चाप दोनों तरफ क्या होंगे? प्रतिच्छेद कर रहे होंगे। जो दो बिंदु प्रतिच्छेद कर रहे हैं, उन्हीं दोनों बिंदुओं को मिला दीजिए भाई। तो मान लीजिए भाई, इसको जब हम मिलाएंगे, और जहां पे ये कटेगी, जहां पे ये AC को, ये जो हमने रेखा दोनों प्रतिच्छेद करते हुए बिंदुओं को मिलाया, तो बेटा जहां पे इस रेखा ने AC को प्रतिच्छेद किया होगा, वही बिंदु कहीं ना कहीं मध्य बिंदु हो जाएगा हमारी इसका। और ये बिंदु हो गया बेटा हमारा O। क्या हो गया? O। और यही O बेटा हमारा मध्य बिंदु है? ठीक है। उसके बाद क्या करना है? O को केंद्र लेके OA या OC को त्रिज्या लेके क्या करना है? एक क्या बनाना है? अर्धवृत्त बनाना है। ध्यान आ रहा नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो आओ भाई ले लेते हैं। O को केंद्र लो, ले लिया, ठीक। अब चलो इधर ही से ले लेते हैं त्रिज्या इसको। O को केंद्र लिया आपने, OC को त्रिज्या ले लिया। ले लिया सर। अब क्या बनाना है आपको? आपको बनाना है बेटा अर्धवृत्त। क्या बनाना है? अर्धवृत्त बनाना है। जरा ध्यान से देखिए। चलिए बना लें, बना लीजिए सर। तो अब बनेगा हमारा, क्या बनेगा भाई? ये बना, और ये रहा, ठीक। ध्यान से देखो, अर्धवृत्त बन गया हमारा। बन गया सर। अर्धवृत्त बनाने के बाद आपको क्या करना है? बी से, जो बी बिंदु था, बी बिंदु से एक लंब डालना है।
जो क्या अर्धवृत्त को बिंदु डी पे प्रतिच्छेद करेगा। कहां करेगा? बिंदु डी पे। ध्यान आ रहा नहीं आ रहा है? लंब कैसे डालें? उठा लो भाई, चांदा उठा लो अपना, क्या दिक्कत है। चांदा उठाओ, बी पे रखो और यहां पे एक आपको लंब डालते हुए एक बना देते हैं। चलिए आइए भाई, बी पे हमने ये किया। ओके, अब जरा ध्यान से देखो, लंब डालते हैं तो हम कैसे किया, हमने उठाया और ऐसे बना दिया। जहां पर भी ये इस अर्धवृत्त को प्रतिच्छेद करेगा, ये रेखा जहां पर भी उस अर्धवृत्त को प्रतिच्छेद करेगी, ये जो बिंदु कहलाएगा वो बिंदु होगा बेटा हमारा डी। क्या होगा? डी मान लो, क्या हो गया? डी। ओके, और क्योंकि बेटा ए बी हमारी क्या थी? ये थी हमारी कर्णी, मतलब सॉरी कर्णी कह रहा हूं, 9.3 थी ए बी, थी ये एक इकाई थी। ठीक, तो बेटा ये जो होगा बीडी, ये बीडी हो जाएगा आपका कर्णी 9.3 हो गया। लेकिन इसको संख्या रेखा पे निरूपित करना है तो क्या करेंगे बालक? अब बीडी को संख्या रेखा पे लेके आना तो क्या करो? बस सिंपल है, बहुत आसान। क्या करो? बी से आप संख्या रेखा की संख्या रेखा दिख नहीं रही है तो बेटा बी से हमने क्या लिया था? एक इकाई लिया था। तो बी को आप 0 मानोगे, सी को आप 1 मानोगे, मतलब अगर बोलूं तो कुछ ऐसा मानोगे, बी को आपने मान लिया 0। ठीक, ये 0 हो गया, ये हो गया भाई 1। ओके, उसके आगे आपने एक रेखा बना ली। कहां गया हमारा पैमाना? हमने उसके आगे थोड़ी और संख्या रेखा आगे बढ़ा दी, जैसे ये यहां से बढ़ा दे रहे हैं। ठीक, ठीक है। तो चलिए इसी संख्या रेखा को आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, हो गया। ठीक, उसके बाद क्या करो? चलो भाई उसके बाद थोड़े चाप और लगा देते हैं, मतलब चाप कह रहा हूँ सॉरी, ये निशान लगा देते हैं। 1 2 3। मैं बेटा बोर्ड पे बना रहा हूं तो थोड़ा धीरे बन रहा है, आपका बहुत जल्दी बनेगा। आप क्योंकि किस पे बनाओगे? कॉपी पे बनाओगे। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिए, इस पर लिख देता हूं। तो ये बेटा 0 1 हुआ, ये हो गया 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ऐसे चलता जाएगा। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो बीडी। अब बीडी को मुझे संख्या रेखा पे लेके आना, ये हो गई मेरी संख्या रेखा, हो गई। अब इसी रेखा पे निरूपित करना है तो क्या करोगे? बीडी को, अब बी को केंद्र मानो और बीडी को क्या मानो? त्रिज्या। और ये दूरी अपने किसमें? लंगड़ा प्रकार में भर लीजिए भाई। आइए भर लेते हैं। अरे कहां जा रहा है, रुक जाओ। इन सबको अब थोड़ा गायब करते हैं, इन सबका हमें काम है नहीं। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, इसी का काम है। और थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं जिससे कि आपको बढ़िया से दिखाई दे। दिख रहा है? दिख रहा है। ठीक, अब क्या किया हमने बालक? बी को केंद्र मानकर, बी को केंद्र माना हमने, मान लिया सर। ठीक, बी को आपने केंद्र माना और बीडी को क्या माना? बीडी को माना त्रिज्या। ध्यान दीजिए बेटा, बीडी को त्रिज्या मानना है, मान लिया। ठीक, तो बी को केंद्र मानकर, बीडी को त्रिज्या मानकर आपको एक चाप बनाना है जो आपको यहां पे कहीं ना कहीं ये काटेगा आके। जरा ध्यान से देखिएगा बालक। ओके, ध्यान से देखो, 3 के हल्का सा आगे आएगा। ये कहां आएगा? 3 के हल्का सा आगे। जरा ध्यान से देखो, 3 के आगे आया नहीं आया? दिख रहा है? नहीं दिख रहा क्या? जरा ध्यान से देखो, दिखाता हूं आपको। ये देखो 3 के हल्का सा आगे दिख रहा है, दिख रहा है? क्यों 3 के आगे? क्योंकि बेटा कर्णी 9 का मान कितना होता है? 3 होता है, और ये क्या कर्णी 9.3 होता है। 3 के आगे आना चाहिए, मतलब हम सही जा रहे हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो बस यही जो बिंदु होगा, यही जो बिंदु होगा बालक, अब ये बिंदु मान लेते हैं हमारा ई बिंदु है। क्या है भाई? ये बिंदु हो गया हमारा ई। ओके, और यही बिंदु हमारा कहलाएगा कर्णी 9.3। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो यही संख्या रेखा पे इस तरीके से आप क्या कर लोगे? बना लोगे बालक। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो मेरे हिसाब से आपको यहां तक समझ में आ गया हो किस तरीके से संख्या रेखा पे इसको निरूपित करते हैं। समझ में आ गया? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और वो हमारा आखिरी सवाल है इस प्रश्नावली का। ओके, तो ये रहा एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.4 का। क्या है कि निम्नलिखित के हरों को परिमयकरण कीजिए। निम्नलिखित के हरों का परिमयकरण कीजिए, मतलब हर का परिमयकरण करना है एक तरीके से। आइए भाई, बहुत आसान आसान से सवाल है। पहला सवाल क्या है भाई? 1/7। तो क्या करो? बहुत आसान है,
1/7 है सर। हल कर रहे हैं कैसे, परिमेयकरण कैसे करेंगे बेटा, इसका जो भी नीचे अपरिमेय संख्या जब लिखी होती है वही अपरिमेय संख्या से इसके अंश को और इसके हर को गुणा कर देंगे। तो बेटा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 गुणा करनी 7 मतलब करनी 7, और बेटा करनी 7 गुणा करनी 7, जब दो करनी समान संख्या उनके अंदर लिखी हो तो बेटा करनी हट जाती है, सिर्फ संख्या बचती है। उत्तर आ गया हमारा करनी 7/7। समझ में आ गया, यही हो गया आपका आंसर। क्लियर है, ठीक है सर। अगले सवाल पे आइए भाई, दूसरा सवाल है हमारे पास, क्या है 1/करनी 7 माइनस करनी 6। अब इसका परिमेयकरण अगर हमें करना है, ये भी बहुत ही आसान है सर। बोलो क्या करो, इसका जो संयुग्मी होगा क्या होगा, चिन्ह बदल के, संयुग्मी का मतलब होता है बस चिन्ह बदल दो बीच का। बेटा ये है करनी 7 माइनस करनी 6, आपको क्या लेना है करनी 7 प्लस करनी 6। ठीक, तो क्या करोगे 1/करनी 7 माइनस करनी 6 था, गुणा किससे करोगे इसके अंश और हर को, तो बेटा इससे गुणा करेंगे करनी 7 प्लस करनी 6, और बटे में भी क्या है करनी 7 प्लस करनी 6। ठीक है, तो यहां पे जरा ध्यान से देखो तो क्या मिल गया, 1 की गुणा हुई उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, 1 की गुणा तो कहीं से भी कर दो तो ये बचेगा करनी 7 प्लस करनी 6। ठीक हो गया। बटे में जरा ध्यान से देखो तो क्या आएगा बेटा, करनी 7 माइनस करनी 6, करनी 7 प्लस करनी 6 क्या है, a माइनस बी, a प्लस बी है, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बेटा क्या हुआ ये, मतलब करनी 7 का वर्ग माइनस करनी 6 का वर्ग, और ये हमारे पास आ गया करनी 7 प्लस करनी 6 बटे में 7 माइनस 6। तो बेटा एक ही तो बचेगा, तो हमारा उत्तर जो हो गया वो हो गया करनी 7 प्लस करनी 6, क्योंकि बटे में 1 बचा, उसका कोई महत्व नहीं है। समझ में आ गया नहीं आ गया, तो ये हमारा उत्तर हो गया। हम कह सकते हैं कि 1 क्या कह सकते हैं, 1/करनी 7 माइनस करनी 6 ये बराबर होगा करनी 7 प्लस करनी 6 के। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, तो इस तरीके से आप ये निकाल सकते हो। क्लियर है नहीं क्लियर है बालक, हो गया। अगला सवाल आते हैं, जल्दी से अगले पे आते हैं। तो दूसरा हो गया, तीसरा हमारे पास है क्या है भाई, ये भी बहुत आसान दिख रहा है। क्या दिख रहा है, करनी 5 प्लस 1/करनी 5 प्लस करनी 2। आ जाओ सर, क्या करें, कुछ मत करो, वही करो बालक जो करते आए हैं। हल इसका भी है, क्या है भाई 1/करनी 5 प्लस करनी 2। अब इसका संयुग्मी क्या होगा बालक, इसका संयुग्मी होगा करनी 5 प्लस करनी 2 था, तो हम क्या करेंगे माइनस का करनी 2। क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा भाई करनी 5 माइनस करनी 2 से गुणा किया ऊपर, और नीचे भी हमने इससे किससे गुणा किया, करनी 5 माइनस करनी 2 से गुणा कर दिया। बेटा क्या आएगा, पहले 1 से गुणा होगी, अरे जल्दी से बोलो बालक, इससे ना बैठा करो यार। हो गया ना, हो गया तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के दो सर हो गया, निपटा डाला, हो गया। चलो भाई आइए, तो ये सवाल है क्या करें, 1 से गुणा करो, 1 से गुणा किसी की भी कर दें, 1 से गुणा तुम्हारी कर दें, तुम क्या हो जाओगे, वही रहोगे नहीं रहोगे। अगर 0 से तुम्हारी कर दें तो 0 हो जाएंगे सर, खत्म हो जाएंगे। खत्म मत हो बालक, जल्दी देखो। तो 1 से गुणा किया हमने, तो ये आ गया भाई करनी 5 माइनस करनी 2 बटे में क्या है भाई करनी 5। अब देखो ये क्या है, करनी 5 प्लस करनी 2, करनी 5 माइनस, मतलब क्या a प्लस बी, a माइनस बी, ये दोनों गुणा में है। तो बेटा क्या हो जाएगा, a प्लस बी गुणा a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है सर। तो क्या करें, ये हो गया करनी 5 का वर्ग माइनस करनी 2 का वर्ग। क्या आएगा बेटा, ये आ गया करनी 5 माइनस करनी 2 बटे में है 5 माइनस 2, मतलब जो उत्तर आ गया हमारे पास वो आ गया, हम कह सकते हैं करनी 5 माइनस करनी 2 बटे में 3। ओके, और ये था क्या, ये था बेटा 1/करनी 5 प्लस करनी 2। समझ में आ गया, तो इस तरीके से ये भी उत्तर हमारे पास आ गया। तो तीसरा सवाल भी, तीसरा जो भाग था वो भी हमने हल कर लिया। चौथे भाग की तरफ जल्दी से बढ़ते हैं। चौथा भाग क्या कहता है, 1/करनी 7 माइनस 2। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखो, 1/करनी 7 माइनस 2 बोले तो अब इसको भी हमें हल करना है। आइए भाई हल कर लेते हैं। क्या करो, 1/करनी 7 माइनस 2 था, परिमेयकरण करना है तो क्या करोगे, नीचे वाला हर गायब करना। भाई मेकअप करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं बालक, आओ इनका भी मेकअप कर देते हैं। कैसे करें, ये किया हमने करनी 7 प्लस करनी 2 से, मतलब प्लस 2 से, क्योंकि करनी तो नहीं है, प्लस 2 से गुणा ऊपर किया अंश को, और हर को भी करनी 7 प्लस 2 से गुणा कर दिया। क्या बचेगा भाई, तो ये बचेगा बालक, 1 से गुणा हुई तो क्या बचा, ये बचा करनी 7 प्लस 2। ठीक,
नीचे देखें तो बेटा क्या है, a माइनस बी a प्लस बी, तो ये हो जाएगा कर्णी 7 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग। ऊपर वाला क्या बचा, ऊपर वाला बचा बेटा कर्णी 7 प्लस 2 बटे में है 7 माइनस 4, 2 का वर्ग 4, तो बेटा क्या आ गया, ये भी 3 आ गया। तो हम कह सकते हैं हमारे पास क्या मिल गया, हमें मिल गया कर्णी 7 प्लस 2 बटे में 3, और ये भी हमारा बालक उत्तर हो गया। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हल कर लिया हमने अपने सारे सवाल। प्रश्नावली 1.4 बेटा नई किताब के हिसाब से ये 1.4 है, पुरानी किताब के हिसाब से 1.5 मिलेगी आपको ये प्रश्नावली। ओके, तो खैर यहां तक हमने हल कर लिया। अब अगले क्लास में हम पढ़ने वाले हैं घातांकों को कुछ नियम वास्तविक संख्याओं के लिए। ओके, और अगर अभी तक शेयर नहीं किए हो वीडियो को, सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल, तो भाई दोनों चीजें करो। ओके, और अपने दोस्तों से जितना शेयर कर सकते हो उतना करिए, और प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलिए अगर आप इसका पूरा फायदा उठाना चाहते हैं तो। समझ में आया क्या? चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।